हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग इन इंक्लूसिव। मतलब कि इसका मतलब है सामपेशिक शिक्षा स्कूल में शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियाँ, यानी शिक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियाँ हमें तैयार करनी है। और ये जो पेपर है हमारा, ये पेपर 6 है, अप्रोचेस वाला, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग स्टडीज, ये पेपर है हमारा। और पेपर 6 का यूनिट 2 है, यूनिट 2 का 2.5। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो टीचिंग स्टडीज है वो कौन कौन सी है। इसमें पहली जो टीचिंग स्टडीज है वो है सार्वभौमिक रचना। ठीक है, पहली क्या है? सार्वभौमिक रचना। सार्वभौमिक रचना में क्या होता है? 1990 के, यानी सन 1990 के दशक में, सन 1990 के दशक में अमेरिकन दिव्यांग अधिनियम, मतलब अमेरिकन दिव्यांग अधिनियम एडीए के अनुसार, एडीए के पारित होने के बाद स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भौतिक शिक्षा पारित हुई। यहाँ पे देख लेते हैं सार्वभौमिक जो रचना है टीचिंग स्टडीज की, उसमें क्या कहा है कि 1990 के दशक में अमेरिका दिव्यांग, यानी अमेरिका की डिसेबिलिटीज अधिनियम एडीए के पारित होने के बाद स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्या मिला? भौतिक शिक्षा पारित हुई। मतलब कि अमेरिकन दिव्यांग अधिनियम एडीए के अनुसार या फिर उनके पारित होने के बाद यहाँ पर जो सार्वजनिक शिक्षा भौतिक शिक्षा लागू हुई वो अच्छे से पारित हुई। उसके बाद जिसमें विभिन्न डिजाइन तथा महंगे विचार शामिल थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जब ये भौतिक सार्वजनिक जो स्थानों पर लागू हुई थी अमेरिकन दिव्यांग सार्वभौमिक रचना, तो इसमें क्या था? इसकी जो डिजाइन थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे और इसमें निम्न प्रकार के, मतलब बहुत हाई क्लास के विचार यानी थॉट्स इसमें शामिल थे। ठीक है, इस रणनीति का सुझाव बहुत ही प्रभावी ढंग से दिया गया है। ये जो रणनीति थी सार्वभौमिक रचना, ये रणनीति क्या थी? रणनीति का सुझाव बहुत ही प्रभावी ढंग से, यानी बहुत ही समझदारी के साथ इसे बनाया गया है। ये था हमारा सार्वभौमिक रचना। अब इसमें एक सार्वभौमिक रचना है सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना, वो भी एक पॉइंट है। ये नीचे आ नहीं ना, तो ऊपर लिख दे, इसको रफ कर दे रही हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना। सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना। सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना क्या थी ये देख लेते हैं।
विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा में शिक्षा कानून में, विशेष शिक्षा के शिक्षा कानून में निम्न रणनीतियां अपनाई गई। जब विशेष शिक्षा आई, मतलब स्पेशल एजुकेशन जब बच्चे के लिए आई, तो इसमें क्या हुआ, सार्वभौमिक रचना के लिए क्या किया गया कि विशेष प्रकार के कानून के नियम को अपनाया गया सीखने के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और क्या हुआ, 1890 के दशक में, 1890 ईस्वी में विचार के बदलाव को अनुसंधान की खोज सिखाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें जो थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और सारे बच्चों को वातावरण के साथ अनुचित कराया गया सीखने के लिए। हमें बौद्धिक अक्षम बच्चे को सीखने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, ये सारी क्रियाएं जो थी वो हमें सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना में सिखाई गई। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग नेटवर्क ब्रेन रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग है हमारी लर्निंग नेटवर्क ब्रेन रिसर्च। ठीक है, ब्रेन रिसर्च क्या हुआ, इसमें क्या था, समवर्ती रूप से, सामान्य रूप से मस्तिष्क को यानी सामान्य रूप से ब्रेन को स्थिर करना सिखाया गया। ठीक है, इसमें 3 जो कंपोनेंट थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या था, व्हाट टू टीच, व्हाट टू लर्निंग, क्या पढ़ना है, और दूसरा इनका पॉइंट था, पहला है व्हाट टू लर्निंग और दूसरा है हाउ टू लर्निंग, और नेक्स्ट था इनका वेयर टू लर्निंग। ये जो इसमें बताया गया था लर्निंग नेटवर्क ब्रेन में 3 प्रकार की नीड्स को फॉलो किया गया था। पहला था व्हाट टू लर्निंग, क्या सीखना है, और दूसरा था हाउ टू लर्निंग, कैसे सीखना है, और तीसरा था हमारा वेयर टू लर्निंग, मतलब कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ सीखना है। ये सारी जो थी ये थी लर्निंग नेटवर्क ब्रेन रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चली बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। क्या पता चला कि व्हाट टू, अभी टीचर को भी इसमें सिखाया गया था, टीचर्स के भी जो कंपोनेंट्स थे उनको भी बताया गया था, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, वेयर टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है। ये सारी जो कंपोनेंट्स थे ये लर्निंग नेटवर्क ब्रेन रिसर्च में पाए गए। अब देख लेते हैं प्रतिनिधित्व के साधन। इसके जो साधन थे वो क्या थे, प्रतिनिधित्व के साधन। ये साधन है, ज्यादा नहीं है, 2-3 है, ये देख लेते हैं। पहले सबसे तो ये जो सिद्धांत था ये देख लेते हैं। यह सिद्धांत शिक्षक को सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रदान करता है, मतलब कि प्रतिनिधित्व के साधन क्या थे कि जो था उसमें हमें क्या करना था, सार्वभौमिक की प्रक्रिया को भी देखा गया था। इस पाठ में वीडियो और
ऑडियो दोनों का प्रयोग सिखाने के लिए किया जाता है। प्रतिनिधित्व साधन में टीचर को क्या करना है, वीडियो भी दिखाना है। कुछ बच्चे विजुअल हैं, कुछ बच्चों को कम सुनाई देता है, कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए टीचर क्या करता था, जो साधन अवेलेबल कराता है, उनके लिए जो नीड्स थी यानी उनकी जो ज़रूरतें थी उन्हें पूरा करता था। पहली ज़रूरत क्या थी, कुछ बच्चे वीडियो को देखकर समझते थे, उसका ये प्रयोग करते हैं, और दूसरा ऑडियो को देखकर, कुछ बच्चे सुनकर ही अपना कार्य को देखते हैं। फिर तीसरा है विभिन्न उपकरणों से इनकी मदद करते हैं। ये जो पूरा टॉपिक रही है, पूरी विभिन्न उपकरणों से इनकी मदद करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चों के सारी क्रियाओं, सारे उपकरणों को फॉलो करना है, और उनको एक एक उपकरणों से सारे उपकरणों का इस्तेमाल करना उन्हें बताना है। उनकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करनी है इसकी प्रतिनिधित्व के साधन के थ्रू। आज का टॉपिक था हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग इंक्लूसिव। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा आज का टॉपिक। बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।